जा रहा हूं एक एक करके, ऑर्डर का पैसिव, एडवाइस का पैसिव एंड रिक्वेस्ट का पैसिव। आप सबसे पहले हम शुरू किससे करेंगे? लेट। तो आ गया लेट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? द चिल्ड्रन शुड, द पैसिव बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इस प्लीज और या काइंडली को हम यहां Hello everyone, this is Farooq Azam and you are watching me on Oxbridge Talks। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट का पैसिव। राइट, नॉर्मली जो आपने पैसिव के 3 रूल सीखे हैं जिससे आप एक्टिव से पैसिव किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, वो 3 रूल यहाँ पे लागू नहीं होगा। अगर ये जानकारी आपको नहीं होगा तो आप शायद पैसिव बनाने में परेशान हो जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में लेके जा रहा हूं स्पेशली सिखाने के लिए कि ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट का आप पैसिव कैसे बनाएंगे। इससे पहले कि ये जान ले आप, ये जो ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट है ये इंपेरेटिव सेंटेंस से लिया गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस या कमांड में ये 3 वर्ड पाए जाते हैं, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। तो पहले हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि ऑर्डर का सेंटेंस कौन होता है, एडवाइस का सेंटेंस कौन होता है एंड हमारा रिक्वेस्ट का सेंटेंस कौन होता है। ठीक है, ये ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस से है एंड हम उसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके एक्टिव से पैसिव सिखाऊंगा, ताकि आप अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या आप इसे बोलने में यूज करना चाह रहे हैं तो आप आसानी से बगैर किसी प्रॉब्लम फेस किए हुआ आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखिए कि ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट एक्चुअली ये है कौन से सेंटेंस के ग्रुप से एंड कौन सा सेंटेंस हमारा ऑर्डर में होगा, कौन सा सेंटेंस हमारा एडवाइस में होगा एंड कौन सा सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट में होगा। मैं चाहूंगा आप इसे जरूर अच्छे से सीखें ताकि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। अगर आप ये सीख रहे हैं कि हमें बोलने में यूज करना है, ऑफ कोर्स ये आपको बोलने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, हम लोग सीखते हैं एक्टिव का पैसिव, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट का। इससे पहले कि मैं आपको पैसिव बनाना सिखाऊं, आप ये देख लीजिए, एक्चुअली एक सेंटेंस है जिसे हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये समझना होगा ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, मैं लिखता हूं sentence which expresses order comma advice and a request। एक ऐसा सेंटेंस जिससे क्या पता चलता हो? ऑर्डर पता चलता हो, राइट, जिससे एडवाइस पता चलता हो एंड जिससे रिक्वेस्ट पता चलता हो। एक ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। ये जब आपके पास आएगा तो आप पैसिव कैसे बनाएंगे, मैं एक एक करके पहले ऑर्डर, फिर एडवाइस एंड फिर आपको रिक्वेस्ट मैं समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, ऑर्डर का, एक एडवाइस का एंड एक रिक्वेस्ट का ये सेंटेंस होता कैसा है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं एग्जांपल लेने के लिए पहले हम ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑर्डर का सेंटेंस हमारा क्या होगा? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं एक सेंटेंस करूं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं किसी को कहता हूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, इसे ऑर्डर माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा आपको एडवाइस का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एडवाइस का मीनिंग आप समझते हैं, आप किसी को सलाह देते हैं
कि ये काम आपको करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम किसी को सलाह देते हैं तो वो मेरा एडवाइस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लव द चिल्ड्रन, लव द चिल्ड्रन मतलब बच्चों से प्यार करो। तो ये क्या है, एडवाइस है। ठीक है, आप कहेंगे सर मैं इसे ऑर्डर और इसे एडवाइस कैसे मानूं? तो मैं एक एग्जांपल आपको मैं बेहतरीन से बता दूं कैसे मानूं, तो मैं आप समझ लीजिए। जो बोलता है अगर उसे फायदा होता है तो इसे हम लोग ऑर्डर मानेंगे, और जिससे बोला गया उसे फायदा होगा तो हम एडवाइस मानेंगे। और सेंटेंस को देखने से ये बात आपको क्लियर होगा कि कौन सा हमारा सेंटेंस एडवाइस है और कौन सा हमारा सेंटेंस एक्चुअली ऑर्डर है। ठीक है, आप देख सकते हैं लव द चिल्ड्रन, कंट्री मींस बच्चों से प्यार करो। मैं किसी को ऑर्डर नहीं कर सकता हूं कि तुम बच्चे से प्यार करो, मैं सिर्फ उसे ये समझा सकता हूं कि आप मतलब एज ए एडवाइस कि आपको बच्चे से प्यार करना चाहिए, बच्चे से प्यार करो, ये मेरा एडवाइस है। अगर मुझे पानी चाहिए, मैं किसी को कहता हूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, और अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट के लिए कहा यह गया है कि सेंटेंस कोई भी हो, रिक्वेस्ट सेंटेंस कोई भी हो, उस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लिखा होना चाहिए। सेंटेंस को रिक्वेस्ट में होने के लिए सेंटेंस में प्लीज लिखा होना चाहिए या काइंडली लिखा होना चाहिए। अगर प्लीज और काइंडली लिखा हुआ है तो चाहे वो ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से इसे माना जाएगा कि ये रिक्वेस्ट में चला गया है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, प्लीज मैंने यहां लिखा प्लीज कॉमा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आप अगर पहला सेंटेंस देखेंगे तो लिखा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे प्लीज नहीं लगा हुआ, ये ऑर्डर हो गया। यहां लगा हुआ है प्लीज, तो प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर हम प्लीज नहीं कहेंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं काइंडली, काइंडली। तो सेंटेंस को रिक्वेस्ट में होने के लिए प्लीज और काइंडली का लिखा होना जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाओ। अब बात यह आता है, अगर ये इस तरह का सेंटेंस हो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लव द चिल्ड्रन और प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस हो या ऐसे ही एडवाइस से, रिक्वेस्ट से या ऑर्डर से दूसरे कोई सेंटेंस हो, तो आप एक्टिव से कैसे पैसे बनाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए हमें करना क्या है। तो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूं एक एक करके ऑर्डर का पैसिव, एडवाइस का पैसिव एंड रिक्वेस्ट का पैसिव। आप बने रहे हमारे साथ एंड जरूर सीखें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं हमारे पढ़ाने के बाद इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, और आप अपने आने वाले जो 12th का एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। इनकेस आपको किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज करें, मैं कोशिश करूंगा उसमें भी वीडियो बना के डालूं। और अगर इनकेस समझ में दिक्कत हो, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको समझाऊं। लेकिन अगर फोन करना हो तो 7 बजे शाम के बाद फोन करें, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन क्लास में रहता हूं। ठीक है, तो आगे लेके चलते हैं हम आपको बताने के लिए ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट का पैसिव हम कैसे बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आ सके और आप उससे देख के फायदा ले सके। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट के पैसिव को। ऑर्डर, इसका हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आप ऑर्डर का पैसिव बनाने जाएंगे तो जरूरी यह है कि आप इसके फॉर्मूला को याद कर लें, क्योंकि जो 3 फॉर्मूला आपने सीखा है, स्पेशली नॉर्मल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने का, ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट है, इस पे ये लागू नहीं होता है। तो ये ऑर्डर के लिए हमें फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, सॉरी मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला ऑर्डर का फॉर्मूला, ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब आप ऑर्डर को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे
तो सबसे पहले आपका सेंटेंस शुरू होगा लेट से एंड प्लस दिए गए सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, एंड देन प्लस, ठीक है, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर क्या बनेगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउड। तो सबसे पहले ऑर्डर वाला सेंटेंस हमारा शुरू होगा लेट से प्लस सब्जेक्ट जो हमारे दिए गए एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। वर्ब लाने से पहले हम अपनी तरफ से बी लगाएंगे और फिर दिए गए वर्ब को हम बी3 बनाएंगे, ठीक है, एंड बाकी हमारा फुल स्टॉप होगा। नॉर्मली ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट में जो सेंटेंस होता है उसके पास सब्जेक्ट नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा ही है। रीजन ये है कि हम ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट किसी के एब्सेंस में नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रिक्वेस्ट करना है तो उसका सामने होना जरूरी है, अगर हमें ऑर्डर करना है तो उसका सामने होना जरूरी है, एंड अगर हमें एडवाइस देना है तो उसका सामने होना जरूरी है। तो इसलिए जब हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखिए हमने फॉर्मूला लिखा कि ऑर्डर का आप जब पैसिव बनाएंगे तो फॉर्मूला होगा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी3। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे याद कर लेंगे ताकि आपको पैसिव बनाने में दिक्कत ना हो। अब हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव का, ठीक है, एंड सेंटेंस ये है, जैसे ये एक्टिव है हमारा, ठीक है, और एक्टिव का सेंटेंस है, एक सेंटेंस लेता हूं मैं कि ऑर्डर का ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। जब आप इसे देखेंगे अगर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका वर्ब का वीवर, एंड ये पूरा वर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरा वर्ड मिलके एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अ ग्लास ऑफ वाटर मींस एक ग्लास पानी, ये पूरा एक वर्ड है और ये हमारा एक वर्ड है। अब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेट लाएंगे, क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, हम इसका पैसिव बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम इसका पैसिव बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू किससे करेंगे, लेट, तो आ गया लेट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट के बाद सब्जेक्ट चाहिए तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो लिखेंगे लेट अ ग्लास, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, क्या हमने लिखा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हमें बी चाहिए तो बी, एंड देन हमारा बी3 चाहिए तो ब्रिंग का बी3 होता है ब्राउट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। इस तरह से आप आसानी से दिए गए सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। इस हम एक और एग्जांपल से लेते हैं, सेंटेंस है हमारा, यहां मैं लिख लेता हूं इधर एक्टिव, एक्टिव का सेंटेंस है, ठीक है, कि प्लग अ मैंगो, सी PLUCK, प्लग, प्लग का मतलब होता है तोड़ना। जब हम फल को या फूल को किसी पौधे से तोड़ते हैं उसका इंग्लिश होता है प्लग, PLUCK। अगर आपको पैसिव बनाना है ऑर्डर इस जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, प्लग अ मैंगो, ठीक है, मैं एक मैंगो के गार्डन में गया हूं सपोज, एंड ये आम का सीजन है, मैं गार्डन में गया हूं, वहां पे कुछ लोग हैं, मैं चढ़ के नहीं तोड़ सकता, मैं पेड़ पे चढ़ के नहीं तोड़ सकता हूं, तो मैं वहां पे जो लोग हैं उसे मैं बोलता हूं प्लग अ मैंगो। ये हुआ हमारा ऑर्डर कि आम को तोड़ो, ठीक है, तो प्लग अ मैंगो, प्लग अ मैंगो, प्लग अ मैंगो, ये हमारा ऑर्डर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और सॉरी ये हो गया वर्ब, एंड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव बनाएंगे बड़ा ही आसान है, अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि जब हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है, जब हम पैसिव बनाएंगे, जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेट से, तो हम लिखेंगे लेट, लेट, ठीक है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लेट, ठीक है, लेट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो लिखेंगे अ मैंगो, लेट अ मैंगो, ठीक है, लेट अ मैंगो, फॉर्मूला के हिसाब से बी लगाएंगे, लेट अ मैंगो बी, एंड देन वर्ब बी3, तो प्लग का बी3 होगा प्लग्ड, लेट अ मैंगो बी प्लग। इस तरह से
जो भी ऑर्डर का सेंटेंस होगा आप आसानी से बना सकते हैं। अब देख सकते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउड, प्लग अ मैंगो, लेट अ मैंगो बी प्लग्ड। ठीक है, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि हम अगर एडवाइस होगा तो इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देख सकते हैं ये ऑलरेडी ऑर्डर का बना है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ भी गए होंगे। आगे मैं लेके चलता हूं आपको बताने के लिए एडवाइस का पैसिव। एडवाइस, ठीक है, तो सेंटेंस है एडवाइस का, जैसे लव द चिल्ड्रेन, क्या सेंटेंस है, लव 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 द चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों से प्यार करो। ये एक एडवाइस है, मैंने किसी को कहा सपोज लव द चिल्ड्रेन, और ये क्या हमारा है, ये हमारा एक्टिव है, ये है एक्टिव। ठीक है, लव द चिल्ड्रेन। आप इसे जब पैसिव बनाएंगे तो एक फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, एंड फॉर्मूला होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद हम अपनी तरफ से इसमें क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे, क्योंकि हमारा मीनिंग होना है एडवाइस, तो हम अपनी तरफ से शुड लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शुड, एंड उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का बी आए, बी का बी हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद वर्ब का हम लोग B3 बनाएंगे। देखिए, बात याद रखने वाली है कि ऑर्डर को हमने लेट से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट रखा, बी रखा, फिर हमने B3 स्टार्ट किया। ठीक है, हमने ऑर्डर में एडवाइस में क्या है, सब्जेक्ट है, शुड है ना, तो ये शुड जो है हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि सेंटेंस हमारा एडवाइस का है, शुड एडवाइस को रिप्रेजेंट करता है ना। उसके बाद क्या है, ये बी है, एंड फिर वर्ब हमारा B3 हो गया। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे, है ना, अगर मैं इसका पैसिव बनाने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे पैसिव लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले द चिल्ड्रेन, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रेन। अब क्या है, बी, तो बी डाल, सॉरी शुड है ना, द चिल्ड्रेन के बाद हमें डालना पड़ेगा शुड, द चिल्ड्रेन शुड, फॉर्मूला है बी, तो लिख देंगे बी, एंड उसके बाद B3, तो वर्ब कौन है, लव, इसका B3 होगा लव्ड, है ना, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। अगर मैं दोनों का हिंदी मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होगा लव द चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे से प्यार, बच्चों से प्यार करो, और इसका मीनिंग क्या होगा, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, बच्चों से प्यार किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, हेल्प द पुअर, मैं पहले एक एक्टिव सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है, और एक्टिव ये है, ये एक्टिव सेंटेंस है, और सेंटेंस क्या है, हेल्प हेल्प हेल्प, है ना, हेल्प द पुअर। तो ये ऑर्डर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हेल्प द पुअर, मैं कौन होता हूं, किसी को ऑर्डर करने वाला, हाँ मैं किसी को सलाह दे सकता हूं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है एक्टिव का, हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों का आप मदद करें, है ना, हेल्प द पुअर, गरीबों का मदद करो। जब इसे पैसिव बनाने की बात करेंगे, जब मैं इसे पैसिव की बात करूं, ठीक है, पैसिव की बात करूं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे द पुअर, द पुअर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा शुड। ठीक है, द पुअर शुड, फॉर्मूला में कह बी लाएंगे, लिखेंगे यहाँ बी, द पुअर शुड बी, एंड हेल्प का B3 होगा हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों एग्जांपल से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑर्डर का और एडवाइस का सीख चुके हैं। ठीक है, आप बने रहे, अगला कुछ मिनट में आपका लूंगा और मैं आपको सिखा दूंगा, रिक्वेस्ट होगा तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप बने रहे। वेल, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं पैसिव रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का। ठीक है, मैं पहले यहां पे लिखता हूं कि अगर कोई सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट में होगा, अगर कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट में होगा, तो रिक्वेस्ट के लिए कोई अलग से सेंटेंस नहीं आता है,
या तो ऑर्डर के जैसा दिखेगा या आपको एडवाइस से रहेगा, लेकिन सेंटेंस में एक्चुअली लिखा होगा प्लीज और काइंडली। मतलब के सेंटेंस चाहे ऑर्डर का हो या एडवाइस का हो, अगर इसके आखिरी में या स्टार्टिंग में प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए तो इस सेंटेंस को हमें रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा, और जो रिक्वेस्ट का दिया गया फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस रिक्वेस्ट में तब माना जाएगा जब सेंटेंस के शुरू में या आखिर में क्या होगा, प्लीज हो जाए और क्या हो जाए, काइंडली हो जाए, है ना। तो या तो प्लीज होगा या काइंडली होगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम मानेंगे कि सेंटेंस हमारा कहां पे है, रिक्वेस्ट में। यहां पे सबसे पहले इसे बनाने से पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो बेहतर होगा। एंड फॉर्मूला ये है, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर्मूला। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारे रिक्वेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में जो हम लिखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला में हम काम करेंगे अपनी तरफ से, यहां हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे यू आर। क्या रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। सबसे पहले ये हम ऐड करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड एंड देन प्लस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, जैसे प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वर्ब से शुरू होगा। तो वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, जैसे हम किसी और वर्ड से ज्वाइन नहीं कर सकते, इसे ज्वाइन करने के लिए हमको टू लगाना पड़ेगा, है ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू हुआ, राइट, एंड देन प्लस जो वर्ब है वो B1 ही रहेगा, B1 एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक वाहिद ऐसा सेंटेंस है, हमारा जो रिक्वेस्ट वाला एक पहला ऐसा सेंटेंस है जिसका वर्ब B3 नहीं बन सकता है। जो जैसा दिया होगा टू लगा के ऑलमोस्ट वैसा ही हम उतार देते हैं। तो कहेंगे सर फिर पैसिव किसका बना, पैसिव बना इस प्लीज का और काइंडली का। इस काइंडली और प्लीज की वजह से हमें क्या लिखना पड़ा, यू आर रिक्वेस्टेड, इसलिए कि जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो आदमी सामने है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम दिए गए सेंटेंस का नहीं बल्कि यू आर रिक्वेस्टेड ऐड करेंगे, टू लगा के जो दिया है हम उतार देंगे। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, सेंटेंस है हमारे पास, एक फॉर्मूला क्लियर है, रिक्वेस्ट रहेगा। अभी हमारे पास एक सेंटेंस है, मान लो रिक्वेस्ट का एक सेंटेंस है, ये एक्टिव है, सेंटेंस में लिखा हुआ है प्लीज। पहले मैंने क्लियर कर चुका है ऑलरेडी कि सेकंड सेंटेंस को रिक्वेस्ट में तभी माना जाएगा जब वो हमारा ऑर्डर होगा। तो क्या लिखा है, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या है, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कृपया करके एक गिलास पानी लाइए, प्लीज कृपया आप एक गिलास पानी लाइए या ला। ठीक है, तो जब ये हमारा एक्टिव है अब इसका पैसिव बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं ये सेंटेंस हमारा। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस प्लीज और या काइंडली को हम यहां हटा देंगे। हम इस प्लीज और काइंडली को पैसिव में नहीं ले जाएंगे, इसी के बदले में हमने लाया है यू आर रिक्वेस्टेड। तो हम यहां लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, फाइन। और आगे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला कहता है टू प्लस, आप टू लाइए तो हम लिख देंगे टू, उसके बाद करा B1, तो ये हमारा वर्ब है, B1 जैसा है ठीक वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि ये पहला ऐसा पैसिव है जिसका वर्ब B3 नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग क्या, अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब आपसे निवेदन किया जाता है कि आप एक गिलास पानी लाएं। तो आपसे निवेदन किया जाता है, ये हमारा एक्चुअली पैसिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस का, जैसे यहां लिखा हुआ है एक्टिव है, मान लो ये है ना, ये मान लेते हैं ये एक्टिव है और सेंटेंस है हेल्प द पुअर। सॉरी, यहां पे पहले प्लीज आना पड़ेगा, एक सेकेंड।
जैसा कि सेंटेंस है प्लीज, प्लीज सी, प्लीज भी हो सकता है एंड काइंडली भी हो सकता है, लेकिन प्लीज और काइंडली का होना जरूरी है, इसके बगैर नहीं बनेगा ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस। सेंटेंस है प्लीज हेल्प, हेल्प, हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, ठीक है। कृपया करके आप गरीबों की मदद करें। जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हमें पैसिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे पैसिव लिख देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर है ना। तो आप सबसे पहले इसको आप हटा देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड आप अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू है, टू आएगा, फिर वर्ब हमारा हेल्प है तो हेल्प ही रहेगा, इसके फॉर्म को हम नहीं बदलेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, मतलब आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप गरीबों का मदद करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप 100% समझ रहे होंगे, और इनकेस अगर समझने में कुछ दिक्कत है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लीज और काइंडली से सेंटेंस होगा, यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला होगा यू आर रिक्वेस्टेड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज की वजह से सेंटेंस बना ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो इस प्लीज को पहले छोड़ देना पड़ेगा, इसको हम नहीं ले जा सकते। इसी के बदले हो गया यू आर रिक्वेस्टेड। अब चूंकि ये वर्ब है तो वर्ब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, टू लगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टू, एंड देन बाकी हम उतार देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, एंड अगर इन केस आपको समझने में कोई दिक्कत होता है, हमारा नंबर है नॉर्मली डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, राइट। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आप इसे देखें, बार बार देखें और सीखें ताकि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। प्लस इसे हम बोलने में भी यूज करते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। फिर अगले वीडियो में जब हम वीडियो वगैरह जब स्पोकन के हिसाब से बनाएंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैं लास्ट में फिर बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कुछ कमेंट हो पॉजिटिव नॉर्मली, या आप कुछ और चाहते हैं मैं अलग वे में समझाऊं, या आपको कोई और परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, आप कमेंट के थ्रू मुझे दे सकते हैं। मैं पर्सनली कमेंट को रीड करता हूं, ठीक है। ओके, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।